Hello and welcome back to the Essence Hub where we engage in meaningful analysis of stuff that matters. इंडिया आज दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही स्टोरी बताती है। सोचो, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद गवर्नमेंट को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। ये बताता है कि लोगों की बेसिक नीड्स भी खुद अपने दम पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। जीडीपी का मतलब सिंपल शब्दों में है एक साल में किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस की गई सारी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि कितना सामान बनाया गया है उसकी वैल्यू को ऐड करके जीडीपी निकलता है। अभी इंडिया की जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है और हम यूके, फ्रांस और जापान जैसे कंट्रीज से जीडीपी के हिसाब से बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन जब बात आती है पर कैपिटा जीडीपी की तो हम बहुत पीछे हैं। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी लगभग $2,700 के आसपास है, लेकिन यूके की पर कैपिटा जीडीपी $50,000 से भी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स। यही रीज़न है कि जीडीपी बढ़ने के बावजूद आम सिटीजन को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट फील नहीं होता है। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो ग्रोथ सब तक नहीं पहुंच रही। अब हम समझते हैं कि ऐसी क्या लिमिटेशंस हैं जो जीडीपी को डेवलपमेंट का एक अच्छा मेजर नहीं बनाती। सबसे पहला है पर कैपिटा डिफरेंस। जीडीपी हमेशा पॉपुलेशन को ध्यान में नहीं रखता। जैसे इंडिया की टोटल जीडीपी यूके से बड़ी है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से इंडिया बहुत पीछे है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मतलब कि हमारी इकोनॉमी बड़ी है लेकिन फिर भी आम आदमी की एवरेज इनकम बहुत लो है। दूसरा, इनइक्वालिटीज को हाइड करना। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सब लोग अमीर हो रहे हैं। ऑक्सफैम के 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में टॉप 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 13% वेल्थ है। मतलब कि जीडीपी बढ़ने का फ़ायदा सिर्फ रिच क्लास को मिलता है, ना कि आम आदमी को। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर को इग्नोर करना। जीडीपी के फिगर्स कभी कभी जॉब्स की रियलिटी नहीं दिखाते। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में लगभग 7 से 8% के आसपास रहा अकॉर्डिंग टू सीएमआई डेटा, और 80 to 85% वर्कफोर्स अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां जॉब सिक्योरिटी, प्रॉपर वेजेस और सोशल सिक्योरिटी काफ़ी वीक है। मतलब कि जीडीपी ग्रोथ होने के बावजूद भी यूथ के लिए सस्टेनेबल जॉब्स बहुत कम है। चौथा, वेलबींग को मेजर नहीं करना। जीडीपी हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट और हैप्पीनेस जैसी चीज़ों को काउंट नहीं करता। इंडिया में माल न्यूट्रिशन अभी भी एक बहुत ही मेजर इशू है। पोषण ट्रैकर के 2023 के डेटा के हिसाब से 35% बच्चे स्टंटेड हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया का रैंक 126 है। पांचवा, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी। जीडीपी बढ़ने से हमारी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है और among the 20 most polluted cities, 14 of them are present in India. मतलब कि जीडीपी ग्रोथ के साथ इन्वायरमेंट की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लास्टली, जीडीपी सिर्फ मार्केट ट्रांजैक्शंस को काउंट करता है, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बिकती हैं। लेकिन अगर एक वुमन अपने बच्चों की देखभाल करती है घर पर, तो उसकी वैल्यू जीडीपी में ज़ीरो काउंट होती है। लेकिन अगर वही बच्चा एक पेड चाइल्ड केयर सेंटर में जाता है तो वो सर्विस जीडीपी में काउंट होती है। इसका मतलब ये है कि जीडीपी एक इकोनॉमी की असली प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट करता है। आईएलओ के हिसाब से इंडिया में विमेन अनपेड केयर वर्क में मेन से 9.8 टाइम्स ज़्यादा वक्त लगाती हैं। ऑक्सफैम इंडिया 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर विमेन का अनपेड केयर वर्क मोनेटाइज किया जाए तो इसका वैल्यू इंडिया के जीडीपी का लगभग 20% के बराबर होगा। इस वजह से जीडीपी को एक सोल इंडिकेटर मानना प्रॉब्लमैटिक है।
एक कंट्री जीडीपी में ग्रोथ दिखाता है, लेकिन अगर उसके साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और केयर इकोनॉमी की वैल्यू रिकग्नाइज नहीं हो तो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। देयरफॉर इंडिया को सिर्फ जीडीपी नंबर्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट, जॉब्स, इक्वालिटी और एनवायरनमेंट पर भी इक्वली ध्यान देना चाहिए, तभी आम आदमी की ग्रोथ होगी। और अपार्ट फ्रॉम जीडीपी देयर आर अल्टरनेटिव मेजर्स जो ऑलरेडी दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और इंस्टीट्यूशंस ने प्रपोज किए हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्रीन जीडीपी, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर। सो वी कैन यूज देम। जीडीपी एक थर्मोमीटर की तरह है जो सिर्फ हीट ऑफ द इकोनॉमी दिखाता है, लेकिन इंसान की लाइफ की क्वालिटी, इन्वायरमेंट और इनइक्वालिटी जैसे एस्पेक्ट्स को नहीं। इसलिए इन अल्टरनेटिव मेजर्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर मिल सके। Thank you for watching this video, and if you find the video informative, please like and share, and do not forget to subscribe to the Essence Hub, and I'll see you in the next one.